रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप, स्पेशली जब बात आती है पिटबुल्स की, केन कोर्सो की या डोगो अर्जेंटिनो की, ये बहुत पावरफुल ब्रीड्स हैं। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर डॉग एक जैसे नहीं होते हैं। तो इन डॉग्स को जो ब्रीड करा था एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ब्रीड करा था, जैसे गार्डिंग हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, या कुछ केसेस में डॉग फाइट्स के लिए। इस वजह से इनमें जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं जो डोमिनेट इनको बनाता है और इनकी प्रे ड्राइव काफी हाई करता है। मतलब इन डॉग्स के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग विल होती है और एक जिद होती है, और ये एक सच्चाई है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करोगे ना, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ये वीडियो किसी ब्रीड के खिलाफ नहीं है, मुझे सभी डॉग से प्यार है, लेकिन उनके नेचर को भी हमें रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो आप पिटबुल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गोल्डन रिट्रीवर की तरह बने। मैंने जितने भी शेल्टर्स में देखे हैं ना डॉग्स, उसमें मैक्सिमम डॉग्स जो होते हैं पिटबुल होते हैं, या पिटबुल जैसे होते हैं, उनके मिक्स होते हैं। कुछ शेल्टर में डॉग्स होते हैं बहुत स्वीट होते हैं, जेंटल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इनको जनरेशन से इसी पर्पस के लिए ब्रीड करा है ना, तो उनके खून में होती है ये बात। तो अगर पिटबुल कोई अग्रेसिव निकलता है तो उसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। सेम बात डॉबरमैन के साथ भी आती है, अगर वो अग्रेसिव निकलते हैं तो उसमें भी कोई शॉकिंग बात नहीं है। वैसे डॉबरमैन मेरी पसंदीदा ब्रीड है, लेकिन अगर ये किसी गलत हाथों में हो जाए ना, तो ये ब्रीड बहुत रिस्की हो सकती है। जैसे कोई हाई प्रे ड्राइव वाला डॉग है, जैसे पिटबुल हो गया, रॉटवाइलर हो गया, कोई भी ब्रीड आप ले लो, जैसे हाई प्रे ड्राइव है जिसकी था, तो उसके सामने अगर दौड़ते हुए छोटे बच्चे दिख जाए या दौड़ता हुआ छोटा डॉग दिख जाए, तो इनकी ना प्रे ड्राइव ट्रिगर हो जाती है, जिससे वो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं किसी के लिए भी। बट ये जो चीज़ है ना, इन डॉग्स की कमी नहीं है, ये इनका नेचर है, क्योंकि उनको ब्रीड ही इस पर्पस के लिए करा गया था। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि इन ब्रीड को नहीं रखना चाहिए, बट रख सकते हैं, बट उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। आप घर में ऐसे फैंसी समझ के नहीं इन डॉग्स को रख सकते। तो इसमें आपको सही डॉग ब्रीड चूज कैसे करनी है, अपना ईगो और सोशल मीडिया साइड में कर देना सबसे पहले तो आपने, और ऑनेस्टली अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस ब्रीड को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पे हैंडल करने का मतलब कि फिजिकली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कोई 50 किलो का डॉगी है, 40 किलो का डॉगी है, तो आप फिजिकली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये अपने आप से आपने पूछना है, और आपने ये भी पूछना है कि अगर सेम डॉग जो आप लेना चाहते हैं वो बड़े होकर किसी बच्चे पे अटैक कर दे, या आप पे अटैक कर दे, किसी डॉग पे अटैक कर दे, तो आप उसको छुड़वा सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो। क्या आप एक डोमिनेंट डॉग को और उनके नखरों को झेल सकते हो? तो अगर आप ट्रेनर नहीं है, या आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप केन कोर्सो, रॉटवाइलर, पिटबुल्स, ये सब से तो भूल जाओ आप इनको। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत रिस्की हो सकता है।